आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 27 जून की टॉप न्यूज़। तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश की पेश कियासी, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज यानी मंगल को तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मंगल से चारशुमे की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंत्रियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुक अजला में गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंत्रियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, मेदक, विकाराबाद और रंगारेड्डी अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के कई अजला से भी बारिश की इत्तलात है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सनसनीखेज बयान, वीडियो हुआ जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस केसीआर के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केसीआर की बेटी का मुस्तकबिल संवारना है तो उनकी भलाई चाहते हैं तो आप लोग बीआरएस पार्टी को वोट दें, और अगर आप अपने बच्चों, पोता पोती, नवासा और नवासी का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। बारिश के मौसम में सब्जियों की कीमतों में इजाफा, टमाटर की कीमत 100 रुपए से कर गई तजावुज। गर्मियों का मौसम खत्म और बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वैसे सब्जी का अहम हिस्सा टमाटर कहलाता है। लाल टमाटर की महंगी कीमत ने आवाम की जेबें हल्की करना शुरू कर दी है। बेंगलुरु में टमाटर की कीमतों ने अब लोगों के नाक में दम कर दिया है। बेंगलुरु में टमाटर की कीमत 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। उसके साथ ही होलसेल मार्केट में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, और तेलंगाना में भी टमाटर की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई है। टमाटर के अलावा अदरक, शिमला मिर्च, करेला, हरी मिर्च वगैरह की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ गया है। हम तेलंगाना में अगला असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पीर यानी 26 जून को कहा कि उनकी पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात लड़ेगी, और मजीद कहा कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ओवैसी ने कहा, हम रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात को लड़ेंगे, कितनी सीटों पर मुकाबला होगा मैं आपको इंतखाबात के वक्त बताऊंगा। ओवैसी, जो कि 16 जून को बीआरएस के एक रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर से मुबक्किना तौर पर मुकाबला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए बोधन के 2 AIMIM काउंसलर और कारकुनों से मुलाकात करने निजामाबाद जेल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा झूठा है और केसीआर हुकूमत को इसका खमियाजा इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये केस झूठा है, उन पर जुल्म हो रहा है। मौजूदा हुकूमत को इंतखाबात में इसका खमियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में पेश आए अफसोसनाक वाकये में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाकया शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में मंगल यानी आज सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेराज अली और फातिमा मियाँ बीवी सुल्तान नगर बोराबंडे में रहते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि ये दोनों शौहर और बीवी गुज़िश्ता कुछ अरसे से लड़ रहे थे। आज एक बार फिर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और शौहर मेराज अली ने अपनी बीवी फातिमा, जो 35 साल है, उसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों से मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मेराज अली को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है।
मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। मिस्र ने 90 साल पहले लगाई ये पाबंदी। वजीर आजम मोदी ने खोला ये राज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं और वो मुस्लिम खवातीन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे खानदान को तबाह कर देती है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। हाल ही में मैं मिस्र में था, उन्होंने तकरीबन 80 से 90 साल पहले 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्चुअल तरीके से मुल्क भर के 10 लाख बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से खिताब करते हुए एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने 3 तलाक, यकसा सिविल कोड और दीगर उमूर पर भी रोशनी डाली। सऊदी हादसे में जख्मी हैदराबादी तालिब इल्म की दौरान इलाज मौत हो गई। 13 जून को पेश आए इस हादसे में उनके भाई और दोस्त का हुआ था इंतकाल। पूरी कम्युनिटी ईद उल अजहा की खुशियां मनाने की तैयारियों में है, जबकि सऊदी अरब के अल खबर में एक हैदराबादी खानदान में गम और मायूसी है, क्योंकि इस खानदान ने पीर की रात अपने बाकी एक बच्चे को भी खो दिया है। दमम के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म 14 साल मोहम्मद अम्मार अजहर, जो 13 जून की शाम को पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। तब से वो जख्मियों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। अम्मार अजहर के दूसरे भाई 9वीं जमात के इब्राहिम अजहर और 11वीं जमात का उनका मुश्तरका दोस्त हसन रियाज उसी रोज मौके पर ही जान बहक हो गए थे। तीनों एक कार चला रहे थे। हालांकि ये शहर के हुदूद में मामूल की रफ्तार से थी और उसने किसी दूसरी कार या सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस सनहा ने तीनों नौजवानों की जान ले ली। मणिपुर में सरकारी मुलाजिमीन के लिए काम नहीं तो तनख्वाह नहीं का हुक्म हुआ जारी। मणिपुर में तशद्दुद के दरमियान रियासती हुकूमत ने पीर को कहा कि गैर मजाज छुट्टियों पर रहने वाले मुलाजिमीन के लिए काम नहीं तो तनख्वाह नहीं का हुक्म दिया जा सकता है। इस हुक्म से मुबैना तौर पर तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन मुतासिर होंगे। मजीद बरा इंतजामी सेक्रेटरियों से कहा गया है कि वो 28 जून तक इन मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करें जो मौजूदा सूरत हाल की वजह से अपनी ड्यूटियों पर हाजिर नहीं हो सके। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में पहुंचे। लाखों आज़मीन हज आज मंगल 27 जून को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं। हुज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत और हज का खुतबा सुन रहे हैं। बाहिमी इत्तेफाक में दीन और दुनिया की भलाई है और ये नेकियों का सबब बनता है और इससे बुराइयां ख़त्म होती है। इसी के ज़रिए हक फतहयाब होता है और बातिल शिकस्त खाता है। इत्तेफाक से दुश्मन गजबनाक होते हैं और हासिदीन की कोशिशें ज़ाय होती हैं। यौम अरफा के खुतबे में शेख यूसुफ बिन सईद ये तकरीबन 30 लाख आज़मीन को ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जुबान, रंग और नस्ल का फ़र्क लड़ाई झगड़े की वजह नहीं, बल्कि ये कायनात में खुदा की निशानियों में से एक है। कुरानी अहकामात इत्तेफाक, बाहमी मोहब्बत और क़ल्बी रब्त की ताकीद और फ़िरक़ा बंदियों और इख्तिलाफ़ात से मना करती है। अल अखबारिया के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने मैदान अरफात में हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। खुतबे के बाद आज़मीन हज दोपहर को मैदान अरफात में आरजी खैमों में क़याम किया और दुआएं मांगी। गुरूब आफ्ताब पर वो मुज़दलिफ़ा रवाना होना शुरू होंगे, जहां वो खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुज्जाज 10 ज़िलहज्जा को दोबारा मिना रवाना होंगे, जहां वो रमी यानी शैतान को कंकरियां मारेंगे। ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल हुआ जारी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी होंगे आमने सामने।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आमने सामने होंगी, जबकि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी इस साल हिंदुस्तान कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला मगरूर था, सलमान खान हिट लिस्ट में है, उन्हें जरूर मारेंगे। गैंगस्टर गोल्डी बरार। मारूफ पंजाबी ग्लोकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से शाह सुर्खियों की जीनत बनने वाले मफरूर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कहा है कि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान उनकी हेट लिस्ट पर है और वो उन्हें जरूर मारेंगे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गोल्डी बरार के हवाले से कहा जाता है कि वो कनाडा में मुकीम है। उन्होंने ये धमकी इंडिया के मारूफ टीवी चैनल इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में दी है। ख्याल रहे कि चंद माह कबल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उन्हें जो ईमेल मौसूल हुई वो गोल्डी बरार की जानिब से भेजी गई थी, जिसके पेश नज़र पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था। शाहरुख खान फराह खान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी दोस्त और हिदायतकार फराह खान की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती इंडस्ट्री में बरसों पुरानी है। फराह खान ने जब साल 2004 में हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान को कास्ट किया था। ये थी 27 जून की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।